आपका अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा फैमिली आईडी से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट धमाकेदार लेकर हाजिर हूं। हरियाणा फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र में आय की वेरिफिकेशन इस तरह हुई। पीपीपी में गलत जानकारी देने वाले सरकार की रडार पर। फैमिली आईडी के नए नियम देखो, नहीं तो कटेगा आपका बीपीएल राशन कार्ड। तो दोस्तों, कुछ नए नियमों में यहाँ पे बदलाव किया गया है फैमिली आईडी के में, जिसके आधार पर साथियों आपका जो बीपीएल राशन कार्ड है या एपीएल है या दोस्तों गुलाबी राशन कार्ड है एवाई, जिस पर आधार पर साथियों वो बनते हैं, उनमें कुछ चेंज यहाँ पे किए गए हैं। बुढ़ापा पेंशन 8.5 लाख लोगों के आधार डाटा अभी गलत है। तो साथियों, क्या चीज़ें अब यहाँ पे आपको करनी है, किस प्रकार इनको सही कराना है और क्या नए नियम है, तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी पर आगे विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हरियाणा से जुड़ी सभी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी और योजनाओं की अपडेट दोस्तों आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पीपीपी में आय की गलत जानकारी देने वाले सरकार की रडार पर। परिवार पहचान पत्र में आय की गलत जानकारी देने वाले पर अब सरकार शिकंजा कसने जा रही है। अब आय को वेरीफाई करने के लिए सरकार चैट जीपीटी की तर्ज पर एक सिस्टम तैयार कर रही है। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर दोस्तों ये तैयार कराया जा रहा है। इसके बाद आधार कार्ड के बाद यह व्यक्ति की आय से संबंधित जानकारी देगा। तो साथियों, एक फुल प्रूफ यहाँ पे एक प्लान, एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जो आपकी जो आय होगी उसको साथियों यहाँ पे वो क्लियर वेरिफिकेशन करके साथियों देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, अभी भी प्रदेश में ऐसे एक डाटा जारी किया गया है जिसमें 72 लाख परिवार हैं। उसमें से साथियों अभी 68 लाख लोगों ने अपने जो आय है, जो वो वेरिफिकेशन है, वो अभी कराई है। तो अभी भी साथियों यहाँ पे लगभग 4 लाख परिवार ऐसे बचे हैं जिन्होंने अपनी जो डाटा वेरिफिकेशन नहीं कराया है। तो दोस्तों, काफ़ी संख्या में लोग अभी भी यहाँ पे बचे हुए हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख रहे थे, हरियाणा में एससी की 58.61 लाख, बीसीए की 47.93 लाख और बीसीबी की 37.97 लाख आबादी पीपीवी आईडी के द्वारा दोस्तों यहाँ पे ये डाटा जारी किया गया है। अब साथियों यहाँ पे परिवार पहचान पत्र की अधिकतर दिक्कतें दूर हो चुके। वी उमाशंकर, ये जो दोस्तों मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, ठीक है साथियों। उसके बाद यहाँ पे बुढ़ापा पेंशन में डाटा गलत है, जो उसकी डिटेल भी साथियों यहाँ पे देखेंगे। परिवार पहचान पत्र में आय वेरिफिकेशन इस प्रकार से हुई है। यहाँ पे इनकम टैक्स, बिजली खपत, ये सभी चीजें साथियों यहाँ पे अब हम देखने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं परिवार पहचान पत्र में आय की वेरिफिकेशन की क्या चीज़ें साथियों यहाँ पे नई जोड़ी गई हैं, क्या नए नियम यहाँ पे साथियों बनाए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव वी उमाशंकर ने पीपीपी में परिवार की आय की वेरिफिकेशन के तरीकों की साथियों यहाँ पे जानकारी दी। तो इनकम टैक्स, आयकर विभाग से आय चेक करवाई। कुछ ने लोन के लेने के चक्कर में ज़्यादा आईटी रिटर्न भरी तो उनकी 3 साल की औसत आय निकाली गई। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पे जो अब यहाँ पे इनकम है जो आपकी, वो इस प्रकार से भी साथियों निकाली जा रही है या वेरीफाई कराई जा रही है। क्या इन्होंने यहाँ पे जो अपनी इनकम बताई थी वो सही है या गलत है। यदि साथियों आपकी यहाँ पे इनकम ज़्यादा निकलती है तो जो आपका दोस्तों बीपीएल राशन कार्ड बना हो वो साथियों काट दिया जाता है। तो ये दोस्तों एक तरीका हो जाता है। दूसरा तरीका साथियों आप सभी को पता है, 9,000 से साथियों अब जो बिजली बिल खपत है साल की, वो साथियों यहाँ पे बढ़ाकर 12,000 कर दी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद साथियों यहाँ पे आपको अब 4 पहिया वाहन के भी यहाँ पे बता देते हैं। प्रदेश में लगभग 40 लाख वाहन पंजीकृत हैं। यह डाटा पुराना है जिसमें से मोबाइल नंबर फीड नहीं है। प्रदूषण चेक कराते समय वाहन मालिकों से डाटा लिया गया है। जिन परिवारों के पास 4 पहिया वाहन है उन्हें 1,80,000 रुपये की आय से बाहर कर दिया है, 2 पहिया वाहन मालिकों को नहीं। मतलब साथियों यहाँ पे पहले ये खबर आई थी कि जिनके पास बाइक भी है साथियों उनको भी यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड काटा जाएगा, लेकिन साथियों उनके बीपीएल राशन कार्ड यहाँ पे नहीं काटे जा रहे हैं। सिर्फ इनका जो जिनके पास 4 पहिया वाहन है उनके साथियों यहाँ पे जो बीपीएल राशन कार्ड है वो काटे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और ये डाटा आप देख सकते हो कहाँ से लिया जा रहा है, प्रदूषण चेक कराते समय जहाँ पे डाटा लिया जा रहा है, और भी अन्य तरीकों से साथियों इनका डाटा जुटाया जा रहा है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी, हरियाणा सरकार के डाटा से पता लगा कि लगभग 3.5 यानी कि 3,50,000 लाख रेगुलर कर्मचारी हैं और 2,70,000 साथियों कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं। मगर कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के आंकड़ों पर शंका थी। तब प्रदेश के 9500 डीडीओ से डाटा लिया, तब
1.5 यानी कि 1,50,000 लोग कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी पंजीकृत मिले। शेष आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर और अन्य का डाटा साथियों मिला। तो साथियों इनका भी डाटा यहाँ पे जो 1,80,000 से इनकम ज़्यादा हो जाती है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं, तो उनका भी साथियों यहाँ पे बीपीएल राशन कार्ड काटा जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक परिवार में 4 कॉन्ट्रेक्चुअल, डाटा से पता चला कि एक परिवार में एक पुलिस मुलाजिम ने अपने परिवार के 4 लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल रखा हुआ है। ठीक है साथियों, एक परिवार के 8 आदमी HKRN में मिले। तो साथियों एक डोंगल नंबर से उन्होंने एक ही जो 8 लोगों को HKRN में रजिस्टर्ड किया हुआ था और उनका पैसा खुद ही साथियों वो ले रहा था। तो इस प्रकार के साथियों लोगों ने फर्जीवाड़ा भी किया हुआ है। तो इस प्रकार के डाटा की साथियों यहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही है। औद्योगिक श्रमिक, इससे थोड़ी गलती हो गई। इसमें कोरोना काल से पहले का डाटा PPP से लिया। कोरोना काल में कुछ की नौकरी चली गई, इसलिए 15-16 लाख लोगों में से 70,000 80,000 का नाम कट गया, उन्हें दुरुस्त कर दिया है। कुछ की फैक्ट्री संचालक 15,000 रुपये कागज में देते हैं। तो इस प्रकार की भी साथियों यहाँ पे लोग थे जिनके जो BPL राशन कार्ड काटे गए थे, मगर वास्तव में एक 10,000 रुपये मासिक देते हैं, अब उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। मतलब पहले इनका जो BPL राशन कार्ड था साथियों वो काट दिया गया था, क्योंकि उनकी जो इनकम थी वो कागज़ों में 15,000 दिखा रखी थी। तो उस हिसाब से साथियों यहाँ पे वो 1,80,000 से कुल मिला के उनकी इनकम ज़्यादा हो रही थी, तो वो यहाँ पे काटे गए थे। लेकिन उनको एक्चुअल में 10,000 रुपये मिले थे। तो ये डाटा उन्होंने दुरुस्त किया है और वो सही किया है। तो इनके साथियों वो BPL राशन कार्ड हो दोबारा से बन जाएंगे। औद्योगिक 22-23 लाख श्रमिकों में 16-17 लाख का डाटा फैमिली में हो चुका है, मैपिंग हो चुका है, मतलब वेरीफाई हो चुका है। स्वामित्व संपत्ति, गांव में लगभग 4-5 लाख ऐसी संपत्ति हैं जिस पर विवाद है। ग्रामीण क्षेत्र में 400 वर्ग गज तक के मकान को BPL में माना है। कृषि उपज 4 लाख, अगर किसी किसान के खाते में 4 लाख रुपए तक सालाना फसल उपज का पैसा जाता है तो उसमें से आधा खर्च मानते हुए BPL में रखा है। जो ठेका पर लेते हैं उन्हें प्रति एकड़ 20,000 रुपये प्रति फसल माना है। तो दोस्तों इनमें भी यदि 1,80,000 से ऊपर इनकम होती है तो वो भी साथियों डाटा यहाँ पे काट दिया जाता है। लोकल कमेटी, अब साथियों यहाँ पे किस प्रकार से इन्होंने ये वेरिफिकेशन की थी, एक सरकारी कर्मचारी को इसमें रखा था, 4 लोगों की एक कमेटी बनाई गई थी, एक लोकल CSC ऑपरेटर, एक स्टूडेंट और एक सोशल एक्टिविस्ट को। एक वॉलंटियर की कमेटी PPP की आय वेरीफाई करती है। अगर कोई गलत लिखता है तो शिकायत करने पर उसे ऊपर की अथॉरिटी के पास भेज दिया जाता है। तो ये साथियों यहाँ पे जो नए नियम हैं, नए रूल हैं साथियों वो जारी किए गए थे। तो जो भी लोगों की साथियों यहाँ पे इनमें से सही इनकम नहीं थी, मतलब 1,80,000 से ज़्यादा थी, तो उनके साथियों जो BPL राशन कार्ड यहाँ पे काट दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब दोस्तों नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। बुढ़ापा पेंशन में 8.5 लाख लोगों का आधार डाटा गलत था, V उमा शंकर। तो साथियों अब इसमें से लगभग 4.5 लाख का डाटा सही कर दिया गया है। शेष का रहता है, उन्हें बैंक खाते से मोबाइल नंबर निकाल कर जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला जिले में लगभग 93% ने PPP बनवा लिए हैं, जबकि गुरुग्राम में 85% नहीं बनवाए हैं। तो साथियों यहाँ पे जो ये डाटा था जो बुढ़ापा पेंशन का, तो साथियों यहाँ पे इनका जो डाटा वेरीफाई नहीं हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए या फिर बैंक से दोस्तों EKYC वगैरह नहीं कराई थी। इनका जो अभी भी जो पेंशन होती है वो साथियों डायरेक्ट इनके खाते में नहीं आ पा रही। वो दोस्तों वहाँ अभी भी सरपंच या जिनकी भी ड्यूटी लगाए उनके द्वारा साथियों बांटी जा रही है। तो साथियों ये थी हमारी आज की हरियाणा BPL राशन कार्ड और फैमिली ID से संबंधित इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के हरियाणा से जुड़ी योजना और सरकारी नौकरी के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।